साल बाद शनि होने जा रहे हैं अस्त। जी हाँ, और मैं अमायरा आपको बताऊंगी कि शनि अस्त होने की वजह से सभी राशियों पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, दिस इज अमायरा। आई एम ए स्पिरिचुअल लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु एक्सपर्ट। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शनि के अस्त होने की वजह से सभी राशियों के ऊपर हम बात करेंगे, सभी राशियों की, मेष से जाएंगे मीन तक, सभी राशियों पे क्या कुछ इम्पैक्ट इसके ऊपर जो है आने वाला है। शनि अस्त होने जा रहे हैं 17 फरवरी को और ये अस्त रहेंगे 26 मार्च तक। जी हाँ, 17 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक शनि अस्त रहने वाले हैं। तो जब जब कोई प्लैनेट, ये अस्त होना जनरली होता क्या है ना, कई बार मन में सवाल होता है कि प्लैनेट अस्त हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ। तो जब भी कोई प्लैनेट, जनरली देखो, आपने देखा है प्लैनेट की हमेशा मूवमेंट होती रहती है, वो कभी भी एक जगह पर तो स्थिर रहते नहीं है। तो जब भी कोई प्लैनेट चक्कर लगाते वक्त सूर्य के, है ना, सन प्लैनेट के 15 डिग्री नज़दीक आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य की जो, आपको पता ही है कि जो उसकी रोशनी है, उसकी जो अग्नि है, उसको बर्दाश्त कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। इसीलिए कोई भी प्लैनेट भी जब सूर्य के नज़दीक पहुंचता है तो वो भी अस्त हो जाता है। तो शनिदेव यानी कि जो हमारे शनि प्लैनेट हैं, सैटर्न प्लैनेट है, वो सूर्य की जब 15 डिग्री नज़दीक पहुंच जाएंगे तो वो अस्त हो जाएंगे। और वो अस्त कब से हो रहे हैं, मैंने आपको डेट्स बताई हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 17 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक शनि जो है वो अस्त रहने वाले हैं। और ऐसा इतनी आसानी से नहीं होता, क्योंकि शनि की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा धीमी है। वो 2.5 साल लेते हैं एक राशि परिवर्तन करने में, और ये जो वो अस्त होने जा रहे हैं ये 30 साल बाद होने जा रहा है ना। तो बहुत बड़ा एक इवेंट हमारे, मैं बोल सकती हूँ, होने जा रहा है। तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा आपकी लाइफ पे, चलिए हम बात करते हैं। हमारी छठी राशि जो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा शनि के अस्त होने का। जी हाँ, क्या प्रभाव आपकी राशि पे पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वर्गो कि जो शनि देव हैं वो आपके 6th हाउस में अस्त हो रहे हैं, छठे घर में, जो कि सर्विस का हाउस होता है, उसके अंदर शनिदेव अस्त हो रहे हैं। और उसका आपकी लाइफ पे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। कार्ड्स आपके लिए आए हैं, कीप एन ओपन माइंड, द गार्डन एंड द गेट, 7 ऑफ एरियल, 9 ऑफ एरियल, 10 ऑफ एरियल, फिफनी, 4 ऑफ गैब्रियल एंड 4 ऑफ माइकल। ओके, तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं, सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए यहाँ पे मिल रहा है, खास करके फिफनी के कार्ड से, जो आपको बोलता है कि इस दौरान जब 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 ये शनि अस्त हो रखे हैं, यानी कि 17 फरवरी से लेकर के 26 मार्च का जो ये समय है, जब खास करके शनि अस्त हैं, उस दौरान आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आपका जो रुझान है वो भगवान की तरफ, भगवान से रिलेटेड चीज़ों की तरफ, खुद की ग्रोथ की तरफ, खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा। इस दौरान आपकी मुलाकात खुद आपसे हो सकती है। जी हाँ, बहुत सारे हम मैक्सिमम लोग, नॉट ओनली मतलब फ्यू, बहुत सारे हैं, मैं बोलूँगी ज़्यादातर दुनिया जो है वो खुद से ही नहीं मिली है अभी तक। बाकी सारी दुनिया से मिल रहे हैं हम, बट खुद से मिलने का वक्त नहीं होता हमारे पास में। बट इस टाइमिंग पे मुझे आप फाइनली खुद के साथ हाय हेलो करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे बड़ी एनहांसमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। ग्रोथ में जो है वहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है यहाँ पर आ रही है। बी लाइट टू अदर्स। और जब वो आपको खुद को ये चीज़ समझ में आ जाती है ना, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हो जाता है, वो इस काबिल बन जाता है कि और 1000 लोगों को जो है वो अवेकन कर सके, उनके लिए एक लाइट बन सके उस डार्कनेस के अंदर। तो आपकी जो विजडम है वो बहुत ज़्यादा इस टाइमिंग के ऊपर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स की या आपके पैसे की। तो भैया मैं बोलूँगी माशाअल्लाह, दिन दोगुनी और चौगुनी तरक्की होने वाली है। काम को लेकर के इतने पैसे कमाओगे कि ज़्यादा हो जाए तो हम सबके आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना वर्गो। तो ये आपके लिए बोलूँगी बहुत पॉजिटिव है। 9 ऑफ एरियल इज़ 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया है, 7 ऑफ एरियल भी है। यानी कि जिस आप ना किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, हो सकता है आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर चुके थे, उसकी पेमेंट अभी आपके पास में आनी थी, आप बहुत टाइम से जिस पेमेंट का इंतजार कर रहे थे, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी जिसका मेच्योर होने का वेट हो रहा था, फाइनली इस टाइम पीरियड के अंदर या तो वो इन्वेस्टमेंट मेच्योर हो जाएगी, या फिर आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है, जिसकी वजह से पैसों की तो कोई कमी आपके पास मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देती। पैसों के मामले में समय आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहेगा। ये शनि का अस्त होना आपके लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स लेकर के आ रहा है। आप प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो साथ में 4 ऑफ माइकल आ गया, इसलिए यहाँ पे आ गया है होल्ड, यानी कि आपको रुकना चाहिए।
अभी थोड़ा टाइम के लिए रुकें। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं बोलूँगी समय उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट फंस सकती है। इसीलिए आपको ये 26 मार्च तक का समय निकल जाने देना चाहिए। उसके बाद जो है आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ थोड़ी सी इंपैक्टेड दिखाई देती है यहाँ पे इन दिनों में। खास करके आप थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर सकते हैं, छोटी छोटी बात काम को करके काफ़ी टायर्ड फील कर सकते हैं। तो रेस्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई हुई है आपके लिए, मैं बोल सकती हूँ। तो जितना हो सके अपने शरीर को, अपने दिमाग को आराम दीजिए, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी अगर अच्छी नहीं होगी ना, तो पैसा कितना भी अच्छा आ जाए आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ इज़ वेल्थ इसीलिए कहा गया है कि अगर हेल्थ है तभी तो वेल्थ को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज अगर हेल्थ ही नहीं रही तो उस वेल्थ का क्या करोगे आप? ठीक है, तो अपनी हेल्थ का खास करके आपने इस टाइम फ्रेम के अंदर ध्यान रखना है। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, तो यहाँ पे कार्ड आया है कीप एन ओपन माइंड। यानी कि आप ना बहुत ज़्यादा इफ बट करने वाले लग रहे हो मुझे लव लाइफ को लेकर के, कि नहीं मुझे लड़के में ये क्वालिटी चाहिए, लड़की में ये होना चाहिए, ऐसा होगा तो सोचूंगी, वैसा होगा तो करूँगा। नहीं बाबा, कीप एन ओपन माइंड। जो आ रहा है यू नेवर नो व्हाट गुड इज कमिंग फॉर यू। अगर आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स लेकर के लड़का लड़की ढूंढने निकलेंगे ना, हम तो हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि सबको सब कुछ चाहिए होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई है कि इस दौरान में जो है अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो जाए, तो थोड़ा सा दिमाग को खुला करना पड़ेगा। ये अपनी जो चेकलिस्ट है ना, उसमें से थोड़े बहुत चीज़ों को आपको हटाना पड़ेगा, फिर किसी इंसान की हमारे को आपकी लाइफ में एंट्री होती हुई दिखाई देती है। ऑल ओवर टाइम जो है वो ठीक है, स्टेबल दिखाई दे रहा है, इतना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई देता। कलर की अगर आप मुझसे पूछें तो इन दिनों आपके लिए पिंक कलर बहुत ही लकी रहेगा। नंबर्स की अगर आप मेरे से बात करो तो नंबर 4 जो है इस दौरान आपके लिए लकी रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।